वेलकम टू द एमएफ लेसन ट्यूब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर हम देखेंगे जस्ट इनिशियल ऑब्जर्वेशन थी जो थोड़ा सा काम किया गया था कि शुरुआत कहाँ से हुई है जानदारों की, और उसके साथ साथ वो जानदार जो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट जो हमेशा जानदारों के हवाले से पहली बात जहन में आती है वो होता है सेल। इनके सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई और किसने की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक इंसान था जिसने सबसे पहले सेल ड्राफ्ट किया था, जिसने सबसे पहले सेल ड्राफ्ट किया था, और उसने उनको सेलुलाई का नाम दिया था, जो कि उसे अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर एक बॉक्सेस टाइप नजर आ रहे थे, उनके एक बॉक्स किस्म के नजर आ रहे थे, तो उसने उसको सेलुलाई का नाम दिया था। बाद में वो टर्म फिर सेल के नाम से दुनिया याद करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिंदा रहने के लिए। तो रॉबर्ट हुक ने तो सेल दरियाफ्त कर लिया था। उसके बाद इन उसके बाद इंटॉन वन लीवन हुक सैंतान था जिसने पानी के तालाब में से जानदार सेल को दरियाफ्त किया था। तो उसने उसको एनिमैलिक्यूल्स का नाम दिया था, जो कि बाद में मैक्रोब्स यानी कि जो हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो जानदार जो कि हमें आम आँख से नजर नहीं आते, तो उनको उनके सेल को दरियाफ्त किया था। इसका मतलब है कि सेल के बाद जो जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, अब उनकी तरफ स्टडी का यानी कि दरियाफ्त का रास्ता हमवार होता जा रहा था। फिर उसके बाद उसी 17वीं सदी के अंदर दो किस्म के दो किस्म की थ्योरी थी जो कि वजूद में आई। दो किस्म की थ्योरी थी जो कि चल रही थी। एक थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो का मतलब होता है जानदार और जेनेसिस का मतलब है जनरेशन। अब हम इसकी तरफ देखते हैं, इस थ्योरी की तरफ, तो इसके जब हम इस थ्योरी को स्टडी करते हैं देखा जाता है, इस थ्योरी के मुताबिक हर जानदार जब पैदा होता है तो उसके पीछे एक जानदार का हाथ होता है। इसका मतलब है कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थ्योरी ये स्टेट करती है, ये एक्सप्लेन करती है, वाज़ेह करती है कि जानदार को पैदा करने के लिए जानदार का होना जरूरी है। मीन्स दे अरोज ओनली फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। मीन्स के हमेशा जानदार जानदारों से वजूद में आएंगे। तो इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहा जाता है। अगर नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करते हैं जो कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है बेतरतीब अंदाज से, तो वैसे ही। लेकिन अगर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को देखा जाता है तो इस थ्योरी के मुताबिक कि जानदार बेजान चीजों से वजूद में आए हैं। कोई ना कोई इनके पीछे बेजान ताकत थी जिससे मिट्टी, आग, पानी कुछ भी हो सकता है, तो इन चीजों से वजूद में आए हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा जाता है। दे अरोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम समथिंग नॉन लिविंग। तो 19th सेंचुरी तक इस पेपर बहस जारी रही, मीन्स के डिबेट ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो कुछ बिलीव उधर से कुछ उधर थे, तो मिक्स टाइप सिचुएशन थी। तो थोड़ा सा आगे जब साइंसदानों ने काम किया इन थ्योरीज के ऊपर और प्रैक्टिकल प्रूफ दिए, अमली काम किया, तो हमारे लिए और आइंदा आने वाले लोगों के लिए ये सारी चीजें आसान हो गई, जो कि हम आगे देखते हैं दोनों। नेक्स्ट जो कि एफ रेडी है, फ्रांसिस्को रेडी साइंसदान है जिसने काम किया था मैगेट्स के ऊपर और मीट के ऊपर, और इसने
ये ज़ाहिर किया था कि जानदार से जानदार हमेशा पैदा होते हैं। तो उन्होंने ये हम पहले ही बीकर में देखते हैं। इस बीकर में देखा जा सकता है कि बीकर बिल्कुल ही अन इस बीकर में देखा जा सकता है कि मीट है, मीट के गोश्त है और ओपन है, और इसके अंदर कोई भी कवरिंग नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है, इसको बिल्कुल ओपन रखा गया है। नंबर दो, दूसरे पे उसको कवर किया गया है किसी भी मिट्टी के इनके ढक्कन से बनाकर, कोई भी चीज़ ऐड करके। और उसके बाद जो थर्ड पे है, थर्ड पे भी ऐसा किया गया है कि उसको भी कपड़े से बांध के अच्छे से ढक दिया गया है। अब इन तीनों के अंदर फर्क क्या है? अगर हम इसको देखें कि जिस जिसको खुला रखा गया है तो उसके ऊपर ही मक्खियां आई हैं, उन्होंने गोश्त को खराब कर दिया है, यानी कि मक्खियां ही आई हैं तो आगे से उनसे कीड़े या मैगट्स पैदा हुए हैं। अब जैसे उन्होंने एग्स ले किए, मीन के अंडे निकाले मक्खियों ने, तो उनमें से लार्वे निकले। अब लार्वे हैं या मैगट्स हैं, जो कीड़े हैं, सुंडियां भी कहते हैं, तो इनके पीछे मक्खियों का हाथ है। लार्वे भी जानदार हैं, और क्या, जो मक्खियां हैं वो भी जानदार हैं। तो एक जानदार से दूसरे जानदार का पैदा होना इस बात का सबूत है कि किसी न किसी जानदार के साथ दूसरे जानदार का हाथ होता है, तब जाकर एक जानदार वजूद में आता है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इसने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट किया था, और थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को एक्सेप्ट किया था, सपोर्ट की थी और काबिल कबूल थी, जो कि इसकी थ्योरी प्रैक्टिकल तौर पे बताती थी कि जानदार के पीछे जानदार का हाथ है उसको पैदा करने में और उसकी तख्लीक में। इसके बाद हम देखते हैं लोएस पास्चर, जिसे लुई पास्चर भी कहा जाता है, जो कि एक और इसको और लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी और लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अगर हम इसके वर्क पे देखते हैं, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी की तरक्की के अंदर, उसकी ड्राफ्ट के अंदर। लेकिन हम इसका सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट इधर डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या किया था, लुईस पास्चर ने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्रोथ लिया था एक, जहाँ तक केमिकल्स हैं उसके साथ साथ उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, ब्रोथ, उसके अंदर लैक्टोज वगैरह और साथ में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन होते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उसको हीट किया, और उसको हीट करने के बाद उसको हीट करने के बाद उन्होंने एक को ओपन रख दिया, और एक को उसकी जो, ये देखें उसकी डंडी है, मीन्स के उसके सामने हीट करने के बाद उसने जो नेक है, स्वेन नेक फ्लैस्क की, उसको एक की नेक क्लोज कर दी और एक की बिल्कुल ओपन कर दी, और उसने उसको इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे रख दिया। जब रख दिया था उसको, जो ये वाली क्लोज है, तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या जरासीम कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि वो क्लोज है, उससे हवा का ताल्लुक नहीं है अंदर, हवा का कोई रास्ता नहीं है उस ब्रॉथ के साथ, उस केमिकल के साथ। तो वो गंदा भी नहीं हुआ, वो खराब नहीं हुआ, वो कंटामिनेटेड नहीं हुआ। अब जब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स किसके, थर्ड के, जहाँ पे उसने क्लियर किया था कि उसने सबसे पहले
उसकी नेक उतार दी थी और उसका डायरेक्ट ताल्लुक एयर के साथ है, इनके हवा के साथ है। तो जहां जहां हवा लग रही है उस फ्लूइड के अंदर, उस लिक्विड में, जिनके ब्रोथ के अंदर, तो वो ब्रोथ खराब हो रहा है। और उसने ये साबित किया था कि जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जरासीम है, वो एयर के अंदर मौजूद होते हैं। जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एयर के अंदर मौजूद होते हैं। इस वजह से वो एयर से उस लिक्विड के अंदर आए, उसी जो कि फ्लास्क के अंदर मौजूद ब्रोथ उसको खराब कर दिया। तो उसने प्रूव किया था, क्योंकि उसने दोनों चीजें बताई थी सामने से, जिस तरह हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी कि फ्लास्क के अंदर नजर आ रहा है कि इसके अंदर नो ग्रोथ है। क्योंकि फर्क तो यही है ना, एयर का फर्क है। एयर लगेगी उस लिक्विड को तब वो खराब होगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं खराब होगा। तो उन्होंने ये चीज क्लियर की थी कि ईयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। एक तो ये होगी, और इसके साथ साथ उसने सपोर्ट किया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को। ये जरासीम जो है वो भी लिविंग है, जानदार है, वो मौजूद होते हैं इसके अंदर, ईयर के अंदर। तो वो जब उनको ग्रोथ मिलती है तो वो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। पहले के पुराने लिविंग मौजूद है तो नए बनेंगे। तो उन्होंने भी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सपोर्ट की थी। उन्होंने रिजल्ट में बताया था, कंक्लूजन में बताया था, सेल्स कैन ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये एक सेल दूसरे से उस वक्त बनेगा जब कोई न किसी सेल का वजूद मौजूद होगा। तो इसीलिए पहले से मौजूद सेल दूसरे सेल को जन्म देते हैं, उसको उसकी पैदाइश का बायस बनते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, और जनरल सी मैक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री और उसकी जो दरियाफ्त, उसकी जो एवोल्यूशन है वो किस तरह थोड़ी थोड़ी सी हुई थी, जो कि हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह हम, उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।